हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अवंतिका आध्यात्मिक में। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी का दिन ऋषि पंचमी से भी उल्लेखित किया जाता है। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान ब्रह्मा ने जीव जंतुओं की रचना की, खास तौर पे मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन वे अपनी इस रचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल को अपनी हथेली में ले लिया और संकल्प किया। उसी जल को लेकर उन्होंने छिड़काव किया और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर ही भगवान विष्णु वहां तत्काल प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति माता दुर्गा का आवाहन किया। विष्णु जी के आवाहन करने पर भगवती दुर्गा वहां प्रकट हो गई और तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनकर उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा के शरीर से एक सफ़ेद रंग की भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ वर मुद्रा में थे और बाकी दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हो गई और पवन चलते समय सरसराहट होने लगी। सभी देवी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु की शक्ति हैं और पार्वती माता महादेव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवी देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद सभी देवताओं सृष्टि की संरचना करने में लग गए। सरस्वती माता को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वाणी, वंदिनी और वाग देवी सहित अन्य नामों से भी पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की दाता हैं। संगीत को उत्पन्न करने के कारण ही ये संगीत की देवी भी कही जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन ये प्रकट हुई थी। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये परम चेतना सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनुष्यों की संरक्षिका हैं। हमें जो आचार और मेधा आते हैं उनका आधार भगवती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव बहुत ही अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी और तभी से यह वरदान के फल स्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। तो ये थी माता सरस्वती की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।